हेलो एवरीवन। तो देखो, आज से एक साल पहले इसी महीने में 9 सितंबर को एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। मतलब वो एक ऐसी मूवी थी जिसने ये प्रूफ किया था कि हम इंडिया में भी अवेंजर्स लेवल वाली मूवी बना सकते हैं वीएफएक्स के मामले में। स्टोरी तो वो रहने दो, छोड़ो। देखो, रावण भी इससे पहले आई थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र क्या है, उसके जो वीएफएक्स है वो एकदम डिफरेंट है। मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डीसी या एमसीयू की मूवीज को देखकर, उस टाइप की वीएफएक्स लेवल है। तो वो मूवी अच्छी थी और उसने अच्छी कमाई। तो एक साल के बाद आयन मुखर्जी ने उसी डेट में 9 सितंबर को अपने पोस्ट में एक कुछ ब्रह्मास्त्र 2 और 3 के लिए उन्हें अपडेट दिया है और उसने कुछ एक आर्ट ऐसा पोस्टर रिलीज किया है जिसमें 3 फोटो उन लोगों ने रिलीज किया है और कुछ आर्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, अभी मूवी रिलीज हो रही है 2026 को पार्ट 2 और पार्ट 3 उसके एक साल बाद 2027 को। तो मूवी को बहुत आने में बहुत टाइम है और ऊपर से एंडिंग में लिखा भी है कि मूवी में काम चालू है। तो वेट करते 26 तक। अगर हम थियरी की बात करें तो देखो, इसमें बहुत सारे थियरी निकाल के आते हैं। ये जो 3 इमेजेस हैं जो हमें दिखाई गई है, इससे थियरीज बहुत निकलते हैं। अब मुझे तो ऐसा लिखना पसंद है, तो मैं अपना दिमाग लगा के तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो शेयर कर देना। तो देखो, यहाँ पर मैं जो फर्स्ट थियरी बनती है वो ये है कि पार्ट 1 के एंडिंग में जहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि ब्रह्मास्त्र है वो शिवा अब्सॉर्ब कर लेता है उसका पावर, और इस चक्कर में देव भी छूट जाता है जो वो आजाद हो जाता है। तो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाएगा कि जब देव छूट गया है तो उसको भी ब्रह्मास्त्र का वो जो उसको चाहिए था वो अस्त्र, तो वो उसको लेना है। तो वो सीधा चला आता है शिवा के पास, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि शिवा उसी का ही बेटा है। तो स्टार्टिंग में ऐसा फाइट होगा उन दोनों के बीच में, जहाँ पर पूरे जो आसपास के एनवायरनमेंट है वहाँ पर तहस-नहस होगी। अब यहाँ पर जो गुरुदेव है, जो अमिताभ बच्चन कैरेक्टर है, वो आएगा बीच में, इनको रोकेगा और इन्हें बताएगा कि इनके बीच के रिलेशनशिप क्या है। फिर हमें ये स्टोरी लेके जाएगी सेकेंड इमेज के ऊपर, मतलब देव और अमृता के पास्ट के ऊपर। तो बेसिकली पार्ट 2 भी एक लव स्टोरी होगी देव और अमृता के बीच में। तो वो पास्ट में ये दिखाया जाएगा कि देव एक अच्छा इंसान था, वो गुरुकुल की रक्षा करता था। तो ये जो इमेज है जहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक बंदा है जो घोड़े पे त्रिशूल लेके किसी एक डेमन को मारने जा रहा है, तो प्रोबेबली वो देव ही होगा, क्योंकि है तो वो सबसे बड़ा ताकतवर उस गुरुकुल में, तो वो अकेला ही चला गया। अब इस वाली इमेजेस में हमें ये पता चल रहा है देव और अमृता दोनों एक साथ दिख रहे हैं, और जो उनके पीछे है, देव के पीछे फायर का कॉन्सेप्ट और अमृता के पीछे पानी का। तो इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि वो जो लड़ाई करने जा रहे थे उसमें देव और अमृता दोनों साथ थे। मतलब दोनों एक दूसरे के पावर है, मतलब तुम समझ रहे हो, दोनों लव स्टोरी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ देगा, सब कुछ करेगा। अब लड़ाई करते वक्त जब आगे चले जाते हैं तो आई थिंक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि देव को पता चलता है कि एक बड़ा अस्त्र है जिसके पीछे एक बड़ा असुर भी पड़ा है। अब देखो, कॉमन सी बात है, पार्ट 1 में हमको बताया था कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो जिसे मिल जाए या तो सृष्टि का कल्याण कर सकता है या फिर सृष्टि विनाश। तो हो सकता है जो असुर हो उसको भी अस्त्र चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब देव को पता चलता है कि वो असुर भी उसके पीछे पड़ा है, तो वो उससे पहले पहुंच जाता है ब्रह्मास्त्र को ऑब्जर्व करने। यहाँ पर कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा होगा, वो जो इल्यूमिनाटी वाला उनका जो अर्थ था यूनिवर्स में, उसमें हम देखते थे कि थैनोस को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इविल बन जाता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा, मतलब वो असुर इतना ताकतवर होगा कि उसको हराने के लिए ब्रह्मास्त्र की पावर चाहिए होगी, जो कि देव हासिल कर लेता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र का पावर इतना ये होता है कि देव वो धीरे धीरे करप्ट होने लगते हैं, जैसा कि डॉक्टर, मतलब कुछ मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसा कि हो सकता है ऐसा। तो जो मेन असुर होगा, जो मेन विलन इस यूनिवर्स का होगा, उसको एक तो ब्रह्मास्त्र चाहिए था, और हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र का कुछ ऐसा जुड़ा हो जिसको हैंडल करने में वो काबिल नहीं है, लेकिन देव वो कर चुका है। तो उसको एक तीर से दो निशानी हो गया, एक तो ब्रह्मास्त्र भी मिल रहा है और साथ में सबसे ताकतवर इंसान भी मिल रहा है जो ब्रह्मास्त्र को समन कर सके। तो इस हालत में तो वो जब जो आई थिंक देव जो है, जब वो इविल बनने लगता है तो उसको रोकने के लिए अमृता आती है। तो हमें वो दीप वाला सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है। अब फाइट होने के बाद सेम ऊपर अलग होते हैं, ये होता है वो सब कुछ होता है। फिर बाद में ये जो थर्ड इमेज है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिवा है अपने पीछे सारे अस्त्र लेके आ रहे हैं किसी एक इंसान को मारने के लिए। गौर से देखिए तो उसके हाथ में वही त्रिशूल है जो देव के हाथ में था। तो प्रोबेबली वो
जब जाग के आता है इधर तो अपना ड्रेस भी ऐसा करके तो वो उधर हमला करने आता है। तो प्रोबेबली एंडिंग ऐसा होगा कि देव और शिवा के बीच में फाइट होगी और एंडिंग में हमें पिक्चर की एंडिंग ऐसा आती है पता चलेगा कि जो मेन असुर है वो अभी भी है और उसको अभी भी ब्रह्मास्त्र चाहिए। ये था फर्स्ट थ्योरी। अब सेकंड थ्योरी की बात करें तो देखो सेम स्टार्टिंग का सीन सेम रहेगा। 1 मिनट में सीन को समझा रहा हूँ, सॉरी। देखो तो स्टार्टिंग में यही रहेगा कि पार्ट 1 का एंडिंग दिखाया जाएगा, फिर ये करेगा वो करेगा, फिर हमें डायरेक्टली हमें देव का पास्ट सीन दिखाया गया। मतलब देव कौन था, अमृता कौन थी, तो उनके बीच की लव स्टोरी, गुरुकुल कैसा था, हम लाइक वो और ओवर एक्सप्लोर करेंगे जगह को, डिफरेंट अस्त्र दिखाए गए उनकी एकदम, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। तो ये था फर्स्ट पिक्चर जहाँ पर वही देव किसी असुर को मारने जा रहा है जो पावरफुल है और उसका हेल्प करने अमृता रही है जो सेकंड पिक्चर में है, जहाँ की उनकी दोनों की पावर दिखाई है। अब सब थियरी सेम है कि देव को कुछ मालूम पड़ता है ऐसा है वैसा है तो पावर चाहिए उसको, वो देव मेन असुर है, वो सब कॉन्सेप्ट सेम है। अब इंटरवल के बाद मतलब फिर मैं समझा रहा हूँ, अरे यार ठीक है स्टोरी समझा रहा हूँ तुमको। तो फिर आगे जाके हमें प्रेजेंट वाला स्टोरी दिखाएगी जहाँ पर ये फोटो दिखा रही है जहाँ पर देव और शिवा ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहाँ पर जब लड़ते सेम वही कॉन्सेप्ट, जब अमिताभ बच्चन आएंगे गुरुदेव और आके उन्हें बताएंगे कि उनका रिलेशन क्या है, कि ये तेरे बाप है यही तेरा बेटा है। फिर एंडिंग में वही सेम मालूम पड़ेगा कि पार्ट 3 का जो अस्त्र उसका जो मेन विलन है उसे वो ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो ये भी थियरी हो सकती है। देखो थियरी बहुत सारे निकलेगी क्योंकि मूवी ऐसी है कि तुम अपने इमेजिनेशन थियरी बना सकते हो और जो कॉन्सेप्ट आर्ट आयन मुखर्जी ने दिया है तो उससे तो अलग अलग थियरी निकलेंगे। तो तुम कौन सी थियरी के बारे में सोचते हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, तुम्हें मेरी स्टोरी टेलिंग या कॉन्सेप्ट आर्ट मतलब जो जिस तरीके से मैं इमेजिन करके बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पसंद आई तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज़। बाय।